क्या होता है ना, वो कंटिन्यूटी जब बनी होती है ना, तो किसी भी रीजन से ब्रेक करने का मन नहीं होता। तो दैट इज, वो थोड़ा सा। यू कैन जस्ट ऐड मी एंड आई विल आल्सो लिसन। मैं वीडियो और ऑडियो इसलिए ऑफ रखी, मैंने बोला उनकी क्वेश्चंस चलने दो और मैं सुनूंगी कोई भी मोस्ट वेलकम। इंफॉर्मेशन जो आप मेरी कह मेरी रहे क्लास हैं। तो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है, आपकी जब आंख खुल जाए तब आप ज्वाइन कर लिया करिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। वो हम्म। तो पहले तो ये जो मेरा सुबह 7 बजे वाला बैच था, वो एक की क्लास थी 7 से 8 और दूसरे की 8 से 9। तो हम्म। मैंने उन दोनों जनों को बोला कि भी देखो, मैं आप दोनों का सिलेबस पूरा करा दूंगा। अब वो हैवी हम्म। 1 ईयर प्रोग्राम वाले। तो अच्छा। मैंने कहा मैं आपका दोनों का वो पूरा करा दूंगा, बट आप 7 से 9 कर लो। मैं 2 घंटे बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों जनों का पार्ट कवर हो जाएगा। बिकॉज हम जनरल बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, हम्म। ये तो है नहीं कि बिल्कुल ऑटोमेट में आज ही शुरू हो जाओ। तो वैसा हम्म। वाला क्लास तो होता नहीं है ये। तो रोजमर्रा के उसमें कल क्या करा, फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पता चलता है 15-20 मिनट ऐसे निकल गए, 10-15 मिनट किसी मेडिटेशन और उसके फीडबैक में निकल गए। तो वो कंटेंट ट्रांसफर जो है वो नेग्लिजिबल रहता है। हम्म। तो दैट इज व्हाट इज अ चैलेंज, बट ठीक है, धीरे धीरे करके चल रहा है तो सारी चीजें। इसलिए मैंने हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने कहा भाई ये कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर डलेगा, बिकॉज ये जो चीज यूनिक निकल कर आ रही है, मैं कल को मैं ही ना रहूं, कोई भी रीजन से अगर निमट जाऊं, तो एटलीस्ट कंटेंट तो जिंदा है ना। तो हम्म। विच इज व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंस। तो दैट वे अभी पूरा मैं। कोर्स ही हो जाएगा 1 2 3 लेवल का सारा यूट्यूब से, मतलब मटेरियल बेस्ड मैं बोल रही हूँ। नहीं, वो वो तो हो ही हो ही रहा जा। है। वो तो हो ही रहा हम्म। है, मेरे पास कितने सारे लोग हैं जो उन्होंने मेरा वो, मैं प्लेलिस्ट बनाकर ही इसीलिए छोड़ता हूँ क्योंकि किसी को हम्म। परेशानी ना होना पड़े। आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करिए, अब मैंने लेवल 4 के भी डालने शुरू कर दिए। इफ somebody feels कि he cannot afford but he want to learn, why should I be a barrier? हम्म। आप करो। मेरे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं छिपाता हूँ या कुछ है। और जब मैं किसी को एक चीज बताता हूँ तो मेरा नेक्स्ट लेवल आ जाता है, मुझे कुछ और मिल जाता है जो कि बहुत यूनिक होता है। तो जब मैं पहली बार किसी को कोई चीज बताई थी, तो दूसरी बार मुझे अपने आप इनर गाइडेंस से पता चला ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे करो। सो वो कांस्टेंट अपग्रेडेशन मेरा भी हो रहा है। तो नॉलेज जो है वो देने से बढ़ती है, ये मैं लाइव देख रहा हूँ। एंड इट इज नॉट कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल, कि भाई मैं कहूँ कि मैं 4 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने उसकी इतनी क्लास ली है और ये सब्जेक्ट अब कंप्लीट हो गया, मॉडल ही एक्सपैंड हो गया। पता ही नहीं चला कितने नए नए पॉइंट्स आते ही चले गए। मंत्र ही चेंज हो गए। पहले वो मंत्र अलग तरह से दिख रहा था, और जब कंपेयर करते थे जो बुक में लिखा हुआ मंत्र था उससे ज्यादा एनर्जी पता चलती थी। एंड सेकेंड टाइम में वो उससे बिल्कुल चेंज हो गया। उससे भी ज्यादा एनर्जी वाला मंत्र पता चला, उससे भी ज्यादा वाला पता चला। तो देन आई रियलाइज कि ये सिस्टम कुछ डिफरेंट है। आप मंत्र को 100% नहीं जान सकते, बट जिसको आप जानकर करना शुरू करते हो वही आपके लेवल को चेंज करना शुरू कर देता है। तब फिर पहली बार मैंने षटकोण का श और क्षत्रिय वाले क्ष को कंबाइंड कर दिया, कि आई डोंट वांट टू सी मंत्रा इन शिव और शक्ति डिवीजन। आई वांट टू हैव देम एज बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो मैंने प्रत्येक जगह जहां षटकोण का श लगाया वहीं क्षत्रिय वाला क्ष लगाया। मैंने काम ही इसी तरह से शुरू कर दिया, सो दैट कि ये वाला दिक्कत ना रहे। सो लाइकवाइज ऐसा है पार्टी। चलिए कल का फीडबैक। कल आपने जो सुबह मेडिटेशन करवाया वो कॉन्टिन्यूस चल रहा था। आपने जो बीज मंत्र दग रक्षो बोलते हैं ना सर उसको? दध्य दध यशक्षरों। तद्घ्यक्षरो। द ध दध। दध। रिद्धि सिद्धि में जो द और ध है, हम्म। तो दध ज्ञ शक्षरों। तद्घ्यक्षरो। हम्म। ओके। या दध गैशरों भी बोल सकते हैं, वो मतलब दैट डजंट मैटर। श और क्ष दध। जो है वो कंबाइंड होकर भी एक जैसे रहते हैं। एक एक श्र के जैसे आप उनको प्रोनाउंस कर सकते हो। इट डजंट ओके। मैटर कि आप उसको ब्रेक करें, बस वो अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि मैं ये लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहे हो, सो वो दैट जो कि मेरे मंत्र में श और क्ष दोनों आए। बीच वाला र नहीं है, वो श है फिर तक। नहीं, एक सेकंड र रुकिए। आएगा ना सर वो? क्योंकि वो मैं कंफ्यूज थी थोड़ा सा। एक सेकंड।
आधा द, आधा ध, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ आधा सर। द, आधा ध, ज्ञ और श्रों, ऐसे करके। द फर्स्ट वन इज आधा द। ओके। आधा द, रिद्धि, रिद्धि सिद्धि से जो कॉमन एलिमेंट है वो द, ध और य है। हम्म। और ग जो है वो गणेश जी का आ गया, तो ग और या मिलके ज्ञ बन गया। हम्म। और क्ष और क्ष मिलके श्रों बन गया। दद, ज्ञशक, श्रों, ऐसे हो गया। जैसे हम गणेश जी का बीज मंत्र देखते हैं, ग्लॉ लिखा हुआ है, हम्म। तो जब मैंने ग्लॉन देखा तो मुझे लगा कि ये जो है ये ग्लॉ नहीं है, ये गक्षौ है। ल की बजाय अक्षम। श है। हम्म। तो इससे तो ये वाला पार्ट पता चला। जब गक्षौ पता चला बीज मंत्र, तो मैंने अब रिद्धि सिद्धि को जोड़ा। तो हम्म। रिद्धि सिद्धि को जोड़ने के बाद मेरे पास अल्फाबेट है द, ध और य। तो अब य हम्म। और ग जो है दोनों जुड़ गए, तो ये बन गया द, ध और ज्ञ। तो जब द, ध, ज्ञ बना, तो मुझे वो शौ जोड़ना था, तो उस शौ को मैंने शौ ना जोड़ के श और क्ष जोड़ दिया। अब रिद्धि और सिद्धि में जो है, रिद्धि में र आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रा डाल दिया। ऐसे करके ये मेरा रिद्धि सिद्धि से, रिद्धि सिद्धि गणेश जो है वो ग्लोम बना रहे थे बीज, तो और ग्लोम से पहले गम था। सो गम, ग्लो और गक्षों, ये मैंने चेंजेस करने के तौर पर डाले। ग्लोम लेकिन लिखा हुआ है, ग्लोम सब जगह लिखा है। वल्गा सूक्त जो है उसमें ग्लोम बीज मंत्र जो है, जब मैंने उसको देखा तो औ की मात्रा जो थी वो व बन जाता है, तो व, ल और ग, वो ग्लोम बीज से ही बन रहा था। सो लाइकवाइज। ओके। और हम अगर किसी अक्षर को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी जैसे हम किसी अक्षर प्रोनाउंस पूजा। करने के लिए बने ही नहीं है, अक्षर तो सिर्फ हम्म। लिखने के लिए बने हैं, लिखने प्रोनाउंस के लिए करने के बने। लिए बने ही नहीं। तो हम जब डेटी को वर्शिप कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं वहां पे, और वी जॉइन आवर हैंड्स, तो इंस्टेड ऑफ चैंटिंग इट, हम उस एनर्जी को लिफ्ट करके भी कर सकते हैं। हाँ, और क्या। ओके। ठीक है। कायदेसर एनर्जी को लिफ्ट करके ही प्लेस करना चाहिए हम्म। उसका। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, अब आप इसकी एनर्जी उठा लीजिए। अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया ना। तो हम्म। जो लास्ट टाइम था वो अगर अंडर मतलब अनएक्सप्लेन्ड था, तो ये अब बेटर एक्सप्लेन्ड है। तो इस हम्म। बेटर एक्सप्लेन्ड की एनर्जी मेरी स्क्रीन से उठा लीजिए और डालकर देखिए हम्म। अपने ऊपर क्या फर्क आता है। ओके।
अच्छा, जी। क्या फर्क ओके। ऑब्जर्व करा? फर्क ये है कि अभी जहाँ जैसे यहाँ पे भी जो गणेश जी की स्थापना हुई है 3 दिन के लिए, वो मूर्ति दिखी, और it merged with me and it sat in the Mooladhara. ओके। आके it entered from above, but in one of the above chakras, and it just slided and it got sat on the Mooladhara. So that is what I felt. So नहीं, मूलाधार में अगर जा रहा है तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं ना, बिकॉज गणेश जी तो मूलाधार के हिसाब से ही बने हैं। okay. Hmm. तो इसलिए वो वाले पार्ट में तो दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया पार्ट ये है, जैसे ये ना संस्कृत डॉक्यूमेंट्स करके साइट है, Okay. इसमें ये इतने सारे जो हैं वो गणेश जी के वो हैं। ये गणपति विद्या विधि रखा क्या है, ये देखिए एक सेकंड। इसमें जो भी ये मंत्र दे रखे हैं ना, इनमें से कोई सा भी आप मंत्र उठाइए और उसके आगे जो है वो दद अक्षरों लगाकर उसकी एनर्जी को आप देखिएगा। यहाँ हजारों मंत्र लिखे हुए हैं। गणपति माला मंत्र, ये क्या लिखा है? जहाँ ग्लॉम लिखा हुआ मिले, जहाँ गम मिले, वहां पर ये वाला बीज मंत्र लिख दीजिए तो आपको ये। तो मैं बेसिकली यूजिंग टेक्नोलॉजी ये पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहा हूँ अभी। कि मेरे पास में जो है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ओम नमो गणपते महावीर दशभुज मदन काल विनाशन मृत्यु हन हन धम धम मदमत कालम संघर संघर सर्वग्रहान चूर्णे चूर्णे नागान मोदय मोटे मोटे रुद्र रूप त्रिभुवनेश्वर सर्वतोमुख हुम फट स्वाहा। तो ये भूत और किसी को जहर दे दो तो इस वाले मंत्र से वो जो है वो चेंज हो जाता है। अब मैं अगर यही चीज इस मंत्र को उठाऊं और इसको मैंने आपने कहीं भेजा है क्या सर वो? नहीं, मैं अभी आपको हाथ के हाथ भेज रहा हूँ, एक सेकंड में। अच्छा, ओके ओके। इसको लिखा है अभी पहले, ये टेक्स्ट मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं, आपने अभी जो स्क्रीन, वही है वो प्लेन माउंटेन्स वाली? एक सेकंड। ये मैंने वो स्क्रीन पर ही डाल दिया। हाँ, अब दिख रही है, हाँ। तो मैंने ये मंत्र उठाया और अब मैं यहाँ पर जो है वो द ध
आपने स हटा दिया। स की बजाय षटकोण का श लगा दिया। ओके। देखिए जरा, ये मंत्र मैंने आपको शेयर करा, यस सर। इसको अपने ऊपर डालकर देखिए तो। और जो ओरिजिनल है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, दोनों को आप उठा के एनर्जी लिफ्ट करके देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। यस सर। जी। क्या फर्क? फ़र्क ये है कि अभी ये ऑरा के रूप में है, गोल्डन ऑरा के रूप में, एंड इट एंटर्ड विद द थ्रू द आज्ञा चक्र, दैट गोल्डन फॉर्म, एंड इट अगेन वेंट एंड सैट इन द मूलाधारा। बट इसमें एक है कि इवन वाइल लिफ्टिंग द एनर्जी, अभी आप क्या, आप मुझे और एक बार इसका मीनिंग समझाइएगा। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग इज, ये किसी को कंसीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ, इसका मीनिंग मुझे इन डेप्थ नहीं पता है। इवन बिफोर लिफ्टिंग इट, the message that was given to me is, this will help people जिनको कंसीव करना है। बताकर देखिए, और उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ओके। कोई भी व्यक्ति, उसके, एक सेकंड दीजिए, मैं एक मैसेज लिख हम्म। रहा हूँ जरा। सॉरी। तो कोई भी
किसी भी व्यक्ति का कंसेप्शन क्यों नहीं होता? मैं तो बहुत सारे आईवीएफ वाले केसेस को मैं और आरती जो है वो ऐसे ही रिजॉल्व कर देते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये होता है, हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी जो है उससे हमारे शरीर के भीतर जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मैस्कुलिनिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और जो मेल है उनके अंदर फेमिनिटी इंक्रीज होना शुरू होती है। एज अ रिजल्ट, जब, अच्छा, हमारा मान्यता कैसी होती है कि मैं भी पैसा कमाता हूँ, वाइफ भी पैसा कमाती है, तो हु इज द मेल या वेयर आर द मेल पावर्स, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। धीरे 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 वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो मेटीरियलिस्टिक प्रोसेस में जितने भी काम पुरुष कर रहे हैं वो उसी के हिसाब से वो स्त्रियों के लिए है। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि कंसेप्शन इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज उसमें वो, मतलब फीमेल जो है वो मैस्कुलाइन पावर्स को ना तो आइडेंटिफाई कर पा रही है ना इन्वोक कर पा रही है, एंड वाइसी वर्सा। जो मेल जो है वो उस फीमेल डोमेन में या उसके बारे में सोचते सोचते जो है उसकी अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई, तो वो अपने मैस्कुलिनिटी से ही दूर हो गया। अब ये जो प्रोसेस है ये बड़ा टिपिकल प्रोसेस है, मतलब मैं इसमें हर तरीके का जो सेगमेंट है उसको देख रहा हूँ जिसमें कि, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। यस सर। जी। वो आरती की हीलिंग कॉल थी, तो आरती ने फोन नहीं उठाया, तो मेरे पास फोन बजना शुरू हो गया। मैंने कहा बार बार, भी पहले उधर फोन पे था फिर इधर था। ऐसे डोक के अच्छा। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, जब हमें क्वालिटी नहीं दिख रही, अगर एक फीमेल को सामने मेल ही नहीं दिख रहा, तो वो इन्वोक क्या करेगी? इस मंत्र के अंदर एक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी है। वो मैस्कुलाइन आइडेंटिटी को जब कोई फीमेल ऑब्जर्व करेगी, अब यहां पर इस मंत्र को आप देखेंगे कि वहां यहाँ पे 10 भुज महावीर का डिस्क्रिप्शन है। सो ये मैस्कुलिनिटी को इंक्रीज करता है। मदन, जिसके अंदर मद और मोह नहीं होता, उसको मदन कहते हैं। मदन काल विनाशन, मतलब जो किसी भी तरीके की सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन को अप टू मृत्यु जो डिस्ट्रॉय कर सकता हो। हन हन धम, हनन कहते हैं रिड्यूस करने को। मथ मत जो बिल्कुल एकदम मथना जो है उसके लिए यूज होता है। संगर जो डिस्ट्रॉय कर देता है। सर्वग्रहान, चूर्ण चूर्ण मतलब जो ग्रहों को भी चूर्ण चूर्ण के जैसा कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। नागान, मोटाई 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 कहते हैं उसको, मोटे मोटे चूरों के टुकड़ों में जो कर देता है। रुद्र का रूप है गणपति। त्रिभुवन का ईश्वर है गणपति। सर्वतोमुख है गणपति। तो इसके लिए वो ये मंत्र बनाए। तो इसको जब आप यूज करेंगे तो हम्म। मतलब ये नेसेसरीली, मतलब जब हम फैमिली में वो एनर्जी डालते हैं तो हम्म। उससे ये कंसेप्शन का रास्ता खुलेगा। वो एक अच्छा अप्रोच है। बट खुल ओके। क्यों रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि मतलब वो मैस्कुलाइन आइडेंटिटी जो है उसकी मैस्कुलिनिटी बढ़ जाती है इस मंत्र को अपने भीतर इन्वोक करने के बाद। और कंसेप्शन में मूलाधारा चक्र इज इन्वॉल्व्ड? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मूलाधार चक्र से ही होता है। ओके। मूलाधार चक्र का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है, इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ऑल थ्री बॉडीज। अगर आप स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ ऐसे करके देखेंगे तो आपकी जो कॉजल बॉडी है उसमें आता है स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। आपकी जो सटल बॉडी है उसमें आता है टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर। और आपकी जो ग्रॉस बॉडी है उसमें आता है स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। तो वो तीनों में ही कॉमन स्काई एलिमेंट है ना।
तो इट इट बैलेंसेस ऑल थ्री, इट बैलेंसेस ऑल थ्री। तो उसकी वजह से ये वाला पार्ट है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो आई एम सेइंग ये कि नम जितने भी मंत्र हैं उसमें जैसे ही आप दद गेशक्षरा जोड़ के, और जिस तरह से हम्म मैं करेक्शन करता हूँ वैसे करेक्शन करने शुरू करेंगे, तो जितने भी मंत्र जो गणेश जी के मंत्र हैं जिसमें से पावर्स चली गई हैं वो सारे वापस हम्म। आने शुरू हो जाएंगे। मैं एक और और मंत्र ये आपको लिख के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जो नमो है उसको भी मनो कर देंगे क्या फिर? कहाँ पर है नमो? सेकंड वर्ड है जो। हाँ, नमो को मनो कर दीजिए। ओके। एक सेकंड रुकिए, मैं याद कहते कर देता हूँ। हम्म। तो मेरी जर्नी ऐसे ही, ये धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे मंत्र छोटे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास आज कोई प्रॉब्लम आई है तो ये तो पक्का मान लीजिए कि ये पूरा पार्ट पास्ट में भी हुआ ही होगा। यू मीन टू से कि मेरे पास वो बात नहीं समझ में नहीं, नहीं आई सर। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को आती है तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आई है। पास्ट में जो हाँ। है वो प्रॉब्लम आई होगी, उसका पिछले ऋषियों ने सॉल्यूशन ढूंढा होगा। वो सॉल्यूशन कौन से मंत्र से पता चलता है, ये हमारा सोर्स है। यस। ओके। सो बाय दैट अप्रोच। क्योंकि कल ये बीज मंत्र जो आपने बताया था, आई वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंस, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, बट देन फिर मैंने क्या किया, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती है इसकी, आई विल से श्रीम रिद्धि सिद्धि गणपते मनोह। मैं वैसे कर रही थी बिकॉज मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी जब खाना बना रही थी तब। बट इसकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी ना सर, व्हेन आई से श्रीम रिद्धि सिद्धि गणपते मनः एंड व्हेन आई यूज दिस, इसकी एनर्जी, देयर विल बी डिफरेंस। हाँ मतलब वो तो एक डिफरेंस तो हर चीज में ही होता है, हम्म। बट इंटेंशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हम्म। आप ये बोल रहे हैं कि मैं ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, तो उसके तौर पे वो एक पार्ट हो गया। और जो भी प्रोनाउंस कर रहे हो उसको मीनिंग वही है, मतलब वो आप वहां पर अजम्पशन डाल देते हैं, ओके। तो वो अजम्पशन की वजह से रिजल्ट वही आते हैं। ऑल राइट। ओके। हमारे यहाँ जो एक्चुअली जो सिस्टमेटिकली जो फ्लॉ आया, हमने हर चीज को मेटीरियलिस्टिक प्रोसेस में डाल दिया, और ग्रॉस बॉडी में कोई चीज नहीं है, जो भी कुछ है वो कॉजल बॉडी के अंदर है। तो जब मैं मेरे शरीर को देखता हूं तो मेरा शरीर मुझे लगता है कि अरे इससे ज्यादा यही तो है जो सब कुछ कर रहा है, बट इस शरीर के अंदर जो कॉजल बॉडी है वो सब कुछ कर रही है। वो कॉजल बॉडी को मृत्यु प्राप्त नहीं होती, शरीर को मृत्यु प्राप्त होती है। कॉजल बॉडी एज इट इज चलती रहती है। सो आई कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। तो वो उस तरीके का पार्ट है। ओके सर। ठीक है जी। चलिए, आज आज क्लास नहीं करते, आज इतने पर ही रुक जाते हैं, कल करेंगे। मेरा आज सुबह से 7 बजे से कंटिन्यूस चल रहा है विदाउट ब्रेक, कोई तो बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कल करते हैं। ओके सर, ओके सर, अच्छा, मैंने थैंक आपको यू। आरती का हाँ। नंबर भेज दिया बिकॉज शी विल बी ट्रैवलिंग टुनाइट तो हम्म। जम्मू, तो उसका नंबर मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया आपको। सो जब यस आपकी सर। कोई कॉल्स वगैरह रहेंगे तो इस नंबर पे करना है।